दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि बॉलीवुड इस समय अपने सबसे खराब दौर से होकर गुजर रहा है। वो बॉलीवुड जिसे एक वक्त में बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने हाथों हाथ लिया था, आज वो सारे कॉरपोरेट्स बॉलीवुड से भाग गए हैं। कोई बड़ी फिल्म नज़र नहीं आती, कोई बड़ा मसीहा नज़र नहीं आता कि जो बॉलीवुड को इस वक्त की जो मुसीबत है उससे निकाल सके। आप खुद सोचिए कि अगर बॉलीवुड के हीरोज़ के बारे में आप सोचें तो आपके जहन में कौन कौन से नाम आते हैं। सलमान, अक्षय, आमिर, शाहरुख, जो इतने पुराने हो चुके हैं कि अगर आज ये किसी नई लड़की के साथ रोमांस करते हैं तो लोग कहते हैं कि अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ रोमांस कर रहे हैं। थोड़े और सितारों पर आप नज़र डालें, रणबीर कपूर जो एक वक्त में प्लेबॉय हुआ करते थे, आज फैमिली मैन की इमेज एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी बेटी राहा के साथ जब तब स्पॉट होते हैं। आज के जितने भी हीरोज़ हैं, जितने भी फिल्मी चेहरे हैं, वो अपनी फिल्मों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने एयरपोर्ट लुक को बनाने में, क्योंकि वहाँ पे पैपराजी खड़े रहते हैं। ऐसा लगने लगा है कि बॉलीवुड के ज़्यादातर हीरो हीरोइन इस समय सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडोर्समेंट डील्स वहीं पर आ रही हैं। इनकी फिल्मों का तो कोई भरोसा नहीं रहा। आप सभी जानते हैं कि पिछले 6 महीने में शायद ही कोई फिल्म हिट हुई हो। आधा साल गुजर चुका है और आप याद कीजिए 2020 के उस दौर को जो आज से 4 साल पहले आया था, जिस वक्त बॉयकॉट बॉलीवुड शुरू हुआ था। उस वक्त लोगों ने कहा था कि एक बार जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लोग फिर से सिनेमा घरों में आएंगे और फिल्मों का वो सुनहरा दौर लौट आएगा जब फिल्में 2-2 हफ्ते तक चला करती थीं। लेकिन आज के समय में आप देखें कि ओटीटी से बड़ा कंपटीशन सिनेमा घर को दे रहे हैं तो सोशल मीडिया के स्टार्स दे रहे हैं। आज बिग बॉस ओटीटी में जो मेहमान आए हैं वो सारे के सारे सोशल मीडिया से लोगों को मिले हैं। तो कुल मिलाकर लोगों का अटेंशन अब सिनेमा से हटकर सोशल मीडिया पर जा चुका है। साथ ही सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान बन चुका है जहां पर एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और वो मुफ्त में तमाशा दिखाने को तैयार है। अब आप सोचिए कि जब मुफ्त में तमाशा देखने को मिले तो फिर अपनी जेब से पैसे खर्च करके सिनेमा घर कौन पहुंचेगा। और ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड को भी यह बात अब समझ में आने लगी है, इसीलिए बॉलीवुड का सारा फोकस इस समय सोशल मीडिया पर है। वरना आप बताइए कि आखिरी बार आपने किस हीरो को अपनी फिल्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखा था। ज़्यादातर फिल्में जब रिलीज़ होती हैं, ऑडियंस उनके बारे में अनाप शनाप कमेंट करते नज़र आती है, ना हिट होती हैं, ना अच्छा कलेक्शन आता है और बातें तब भी बड़ी बड़ी होती हैं। दोस्तों इस समय बॉलीवुड को अपने ख़राब दौर से निकालने के लिए एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत है जो एक पुख्ता तरीके से सामने आकर खड़ा हो, कुछ बड़ी फिल्में बनाए और उन फिल्मों को चला कर दिखाए। लेकिन सवाल यही है कि ऐसा मसीहा बनेगा कौन। कुछ ऐसे ही मसीहा बनकर आए थे ये कॉरपोरेट हाउसेस, जिन्होंने कई बार कोशिश की कि वो बॉलीवुड को अपने पकड़ में रखें, लेकिन बॉलीवुड उनकी भी पकड़ में नहीं आया। जल्द ही कुछ ने पैसे बनाए, कुछ ने पैसे कमाए और धीरे धीरे एक एक करके सब के सब बॉलीवुड का पीछा छोड़कर भाग गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि बॉलीवुड में इस तरीके से काम नहीं हो सकता जिस तरीके से वो अपने कॉरपोरेट वर्ल्ड में करते रहे हैं। आप सभी जानते हैं बड़े बड़े हीरोज़ के जो नखरे होते हैं। आज हालत ये है कि करण जौहर हो या फराह खान एक एक करके स्टेटमेंट ये देते हैं कि हीरोज़ हमसे 35 करोड़ की फ़ीस मांगते हैं, जबकि उनकी फ़िल्म को 3 करोड़ की भी ओपनिंग नहीं लगती। दोस्तों आज ये जो हालात हैं ये बनाए किसने हैं? हीरोज़ को करोड़ों रुपए देने किसने शुरू किए? आज जो रोना रो रहे हैं उन्हीं लोगों ने। आज अगर एक सिंडिकेट बना भी दिया जाए जिसमें सबके सब लोग ये तय कर लें कि हम हीरोज़ को ज़्यादा पैसे नहीं देंगे, क्या तब भी ये फार्मूला चल सकता है? क्योंकि यहाँ पर सबके अपने अपने फेवरेट हैं और यहाँ पर हीरोज़ और प्रोड्यूसर्स के बीच में प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता बल्कि पर्सनल रिश्ते होते हैं और उस हिसाब से वो एक दूसरे को फेवर करते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर एक ऐसी स्थिति बन भी जाती है जहाँ पर एक रेट कार्ड तय हो, एक फिक्स रेट तय हो जाए कि हम हीरो को इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, हम हीरोइन को इससे ज़्यादा पैसा नहीं देंगे, तो क्या गारंटी है कि सारे के सारे प्रोड्यूसर उस बात को मानेंगे? हो सकता है कुछ ऐसे भी प्रोड्यूसर निकल कर आएँ जो कहें कि ये मेरा फेवरेट लकी चार्म है, इसको तो मैं आगे जाकर इतनी हेल्प करूंगा या इतनी लग्जरीज देना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। हो सकता है तय ये किया जाए कि हीरो हीरोइन को एक एक वैनिटी मिलेगी, लेकिन पता ये चले कि कोई प्रोड्यूसर किसी हीरो का फेवरेट है या कोई हीरो किसी प्रोड्यूसर का फेवरेट है तो उसने उसको 2 3 4 वैनिटी दे दी या उसकी जो भी लग्जरियस डिमांड है उनको पूरा करने लगा। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड में फ़िलहाल सब कुछ पटरी पर वापस लौटता इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि किसी के पास कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है, और अगर स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की भी जाए तो वो कितनी ईमानदारी से हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर एक अलग तरह के पैंतरे लेकर चलता है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लक के आधार पर मानी जाती हैं कि चलती हैं।
कोई किसी का लकी चार्म है तो कोई किसी का लकी हीरो है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि इस समय जो बॉलीवुड बुरी तरह बिखरा हुआ है उसको समेटने की कोई तरकीब नज़र नहीं आ रही है। दूसरा, तेज़ी से इस पर OTT हावी हो रहा है, साउथ का सिनेमा हावी हो रहा है, और रही सही कसर जो है वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों का इतना अटेंशन ले लेता है कि लोगों के पास अब सिनेमा की तरफ तवज्जो देने का टाइम नहीं है। कुल मिलाकर मामला यह है कि पुरानी फिल्मों के सीन्स आप देख सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, मीम के रूप में, तमाम तरह से, यानी इन्हीं का कंटेंट इस तरह से अब यूज़ हो रहा है, इस तरह से कंज्यूम हो रहा है जिसका इन्हें सीधे तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये आस लगाए बैठे हैं कि कभी कोई फिल्म आएगी, झोली में गिरेगी और हम सैकड़ों करोड़ कमाएंगे। पिछले 6 महीने में ऐसा हुआ नहीं है, और जिस तरह से दर्शकों का रिस्पॉन्स इस समय बॉलीवुड को लेकर बना हुआ है दोस्तों, लगता नहीं कि अगले 6 महीने में भी ये होने वाला है। वरना आप ही बताइए कि अगले 6 महीने में ऐसी कौन सी फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। हमने पिछले 6 महीनों में सब तरह की फिल्में देखी। हमने चंदू चैंपियन जैसी फिल्म भी देखी, हमने बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी फिल्म भी देखी, और हमने ऐसी फिल्मों को भी देखा जिनके बारे में बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जैसे फाइटर। लेकिन ये सब बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी इन्हें उम्मीद थी। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि बाज़ार में शोर बहुत है, और जब शोर ज़्यादा हो जाता है तो असली माल तक, असली प्रोडक्ट तक दर्शक या ग्राहक पहुंचते नहीं हैं। OTT पर इतना कुछ है देखने के लिए कि अगर कोई दिन में शुरू करे तो रात तक चलता रहे। उसके बाद आप सोचिए कि आजकल लोगों के पास कहाँ इतना समय है कि वो OTT का कंटेंट देखने के बाद, जो कि उनके लिए लगभग फ्री में अवेलेबल है, उसे छोड़कर वो सिनेमा घरों में जाएं। सिनेमा घरों में ऐसा कोई कंटेंट आता नहीं जिसके लिए लोग OTT का कंटेंट छोड़कर वहां पहुंचें। और आज सबके हाथ में मोबाइल है, और ये मोबाइल फ़ोन आपको हर समय आपकी डिमांड के हिसाब से मुफ्त में मनोरंजन दे रहा है। और यही वजह है कि बॉलीवुड के सामने अब कई बड़े कॉम्पिटिटर्स खड़े हो सकते हैं, हो चुके हैं इनफैक्ट। OTT, सोशल मीडिया, आपका ये मोबाइल, और हाँ, अब तो विदेशी सिनेमा भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। लोग कोरियन फिल्में देख रहे हैं, लोगों ने कोरियन कंटेंट देखना शुरू कर दिया। खासकर जो यंगस्टर्स हैं वो कोरियन कंटेंट देखते हैं, कोरियन गाने गा रहे हैं। लोग ईरानियन फिल्में देख रहे हैं, लोग बाहर का कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड को ये रुक कर बैठ कर सोचना होगा, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो सैकड़ों करोड़ की बातें हैं, और कंटेंट अंदर कुछ निकलता नहीं है, तो इस हिसाब से इनका आगे क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे बॉलीवुड को कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बॉलीवुड के पास भी कोई निश्चित पक्का प्लान नहीं है। ये कभी किसी फिल्म का रीमेक ले आते हैं, किसी की कॉपी ले आते हैं, कभी साउथ का सिनेमा कॉपी करते हैं, कभी बाहर का कंटेंट कॉपी करते हैं, लेकिन किसी के भी पास कोई निश्चित इलाज नहीं है। और आज यही वजह है कि बॉलीवुड अपने मसीहा का इंतज़ार कर रहा है। कोई नहीं जानता वो मसीहा आएगा नहीं आएगा, आएगा तो कौन आएगा, कौन होगा बॉलीवुड का मसीहा। लेकिन इतना तय है कि बॉलीवुड इस समय सबसे अपने ख़राब दौर से गुजर रहा है। हर तरफ बॉलीवुड को नया कंपटीशन मिल रहा है, और बॉलीवुड को इससे बाहर जाने की कोई राह दिखाई नहीं देती। ये अगर आपस में भी कुछ तय कर लें तो कुछ पक्का नहीं कि अगर ये कम पैसे पर भी काम करना शुरू करें तो क्या ये वाकई उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ अब किसी को किसी का भरोसा नहीं रहा है। आप सोचिए, जो अपने मेन काम में भी, यानी कहानियों में भी कॉपी करते हों, ये एक दूसरे का भरोसा क्या करेंगे। और कोई सही कहता है कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर एक दूसरे से भरोसा भी उठने लगता है, और बॉलीवुड के साथ भी यही हुआ है। इसीलिए अपने चहेते हीरोज़ को करोड़ों रुपए देने के बाद करण जौहर और फराह खान जैसे लोग कहते हैं, अरे हीरोज़ इतना पैसे क्यों मांगते हैं, क्योंकि अब वक्त बुरा है, किसी के पास सफलता की गारंटी नहीं है। और हर कोई इस बात को जानता है कि ये बॉलीवुड का सबसे ख़राब समय है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।